जय जय श्री राधे। वैलुवन मठ में निवास करते समय बुद्ध ने रानी खेमा के संदर्भ में यह श्लोक कहा था। रानी खेमा राजा बिंबिसार की मुख्य रानी थी। वह बहुत सुंदर थी और बहुत घमंडी भी। राजा चाहते थे कि वे वैलुवन मठ में जाएं और बुद्ध को श्रद्धांजलि दें, लेकिन उसने सुना था कि बुद्ध हमेशा सुंदरता के बारे में अपमानजनक बातें करते हैं और इसीलिए वह बुद्ध को देखने से बचने की कोशिश करती थी। राजा बुद्ध के प्रति उसके दृष्टिकोण को समझता था। वह यह भी जानता था कि उसे अपनी सुंदरता पर कितना गर्व था। इसलिए राजा ने अपने गायकों को वैलुवन मठ की प्रशंसा में उसके सुखद और शांतिपूर्ण वातावरण आदि के बारे में गाने का आदेश दिया। उन्हें सुनकर रानी खेमा में दिलचस्पी पैदा हुई और उन्होंने वैलुवन मठ के लिए निकलने का फैसला किया। जब रानी खेमा मठ में पहुंची तो बुद्ध दर्शकों के समक्ष धम्म का उपदेश दे रहे थे। अपनी अलौकिक शक्ति से बुद्ध ने एक बहुत ही सुंदर युवती को प्रकट किया जो उनके पास ही बैठी थी और उन्हें पंखा झल रही थी। जब रानी खेमा दर्शकों के हाल में आई तो उन्होंने अकेले ही उस सुंदर युवती को देखा। युवती की उत्कृष्ट सुंदरता की तुलना खुद से करते हुए खेमा को एहसास हुआ कि उसकी सुंदरता युवती की तुलना में बहुत कम है। जब उसने फिर से युवती की ओर देखा तो उसकी सुंदरता धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। अंत में उसने अपनी आंखों के सामने एक बूढ़ा जीर्ण प्राणी देखा जो फिर से एक लाश में बदल गया। उसके बदबूदार शरीर पर कीड़े हमला कर रहे थे। उस पल रानी खेमा को सुंदरता की नश्वरता और व्यर्थता का एहसास हुआ। बुद्ध ने उसकी मनस्थिति को समझते हुए कहा, हे खेमा, इस क्षयग्रस्त शरीर को ध्यान से देखो जो हड्डियों के कंकाल के चारों ओर बना है और रोग तथा क्षय के अधीन है। उस शरीर को ध्यान से देखो जिसे मूर्ख लोग बहुत अधिक महत्व देते हैं। इस युवा लड़की की सुंदरता की व्यर्थता को देखो। यह सुनकर रानी खेमा को सोतापति फल की प्राप्ति हुई। प्रवचन के अंत में रानी खेमा को अरहत पद प्राप्त हुआ और उन्हें संघ में शामिल कर लिया गया तथा वे बुद्ध की प्रमुख महिला शिष्या बन गई। वह गौतम बुद्ध की सबसे पहली महिला शिष्य थी। उनके ज्ञान और गहरी समझ के कारण सभी उनका बहुत सम्मान करते थे। वह बुद्ध धर्म की ऊंची शिक्षाओं को सरल रूप में लोगों को सिखाती थी। खेमा के जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि शरीर की सुंदरता से बढ़कर है मन की सुंदरता जो सच्चे ज्ञान और समझ से आती है। जय जय श्री राधे।